अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहब्बत गुमशुदा मेरी एपिसोड नंबर 18 में ज़ूबी आ जाती है रेहान के पास और उससे माफ़िया मांगने लग जाती है और उसको कहती है खुदा के लिए आंखें खोलो, तुम्हारी ज़ूबी तुम्हारे पास आ गई है, कुछ तो बोलो, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ, मुझे समझ नहीं आई, उस वक्त मैं भटक गई थी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर दी। इसी दौरान माँ आ जाती है रेहान की और उस पर गुस्सा करती है और ख़ामोशी से उसको कमरे से घसीट के बाहर निकालने की कोशिश करती है और ज़ूबी जो है वो बार बार रेहान की तरफ देख रही है कि शायद वो आंखें खोल ले, लेकिन रेहान तो बिल्कुल भी आंखें नहीं खोल रहा। और ज़ूबी जो है वो माँ से कहती है कि मेरी एक दफ़ा बात करा दो, लेकिन वो कहती है कि चलो तुम बाहर चलो, तुम जो है ना मेरे बेटे को मज़ीद जो है वो बीमार कर दोगी, बड़ी मुश्किल से ये ठीक हो रहा है और बेटा जो है बेसुध पड़ा हुआ है, उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। और माँ ज़ूबी को ज़बरदस्ती निकाल के बाहर करती है और कहती है ख़बरदार जो अब कभी भी तुम इस तरफ आई मेरे बेटे का सुकून बर्बाद करने के लिए। और वो कहती है एक बार प्लीज़ आंटी एक बार मेरी बात करा दो, तो वो उसको निकाल देती है और कहती है कि चली जाओ यहाँ से। और खाला उसकी आ जाती है और कहती है कहाँ थी, तो वो कहती है कहीं नहीं, बस खाला घर चलें। तो वो कहती है तुम्हारा चेकअप नहीं कराना, वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ बस चलें। और उसको ले आती है और वो घर आके इतना रोती है और वो कहती है खाला वो तो रेहान तो मुझसे बहुत नफ़रत करने लग गया और उसने आंखें खोल के मेरी शक्ल को भी नहीं देखा, वो मुझे देखना ही नहीं चाहता, मैं कहाँ जाऊँ, मैंने तो सारी कश्तियाँ चला दी हैं, सारे मुझसे नाराज़ है और कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता, मैं इतनी बुरी हूँ, मैं मर क्यों नहीं जाती। तो खाला कहती है बेटा ऐसी बात नहीं करो, आप बहुत अच्छी हो। और अगले दिन जो है वो सारे एक जगह पे टेबल पे बैठे होते हैं, तो जो है ज़ूबी को जैसे ही दानियाल देखता है गुस्से से पागल हो जाता है और वो कहता है कि इस घर में या मैं रहूँगा या ये रहेगी या फिर हमारे अलग अलग पोर्शन होंगे। और बाप कहता है बेटा होश से काम लो, क्या बात कर रहे हो। तो लेकिन वो कहता है कि बस मैं यहाँ पे तभी रह सकता हूँ जब ये नहीं होगी। और जो है वो रोने लग जाती है और बाहर आ जाती है और रात को जो है अपने पापा के पास आती है और पापा कहती है कि मुझे माफ़ कर। तो बाप कहता है बेटा मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता, तुम इस दफ़ा माफ़ी के काबिल नहीं हो और तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और अब जो है बहुत हो गई है। और वो कहती है पापा प्लीज़ आपकी ज़ूबी है, आप ज़ूबी को माफ़ कर दो। वो कहता है बेटा नहीं, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब तुम हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। और ज़ूबी जो है वो रोती धोती रह जाती है, लेकिन बाप उसकी तरफ नहीं देखता। और जो है फिर उसके बाद जो है वो अपनी चीज़ें जो है उठाने लग जाती है और पैकिंग करने लग जाती है खाला के साथ हमेशा के लिए जाने के लिए। और रो रही होती है और सारी उसको चीज़ें नज़र आ रही हैं और याद आ रही हैं और मंज़र सारे उसके आगे घूम रहे हैं कि कैसे वो रहती थी इस घर में। और बहन को तरस आ जाता है और थोड़ा सा गले लगा लेती है, लेकिन दानियाल ने उसको सख्ती से मना किया हुआ है इससे बात करने से भी। और ज़ूबी जो है अपने घर के लॉन को देख रही है और उसको जो है वो सारी बातें याद आ रही हैं, उसकी फूल, उसका गार्डन, उसके झूले, उसके परिंदे और वो सब। और खाला को वो कहती है कि कोई भी मुझसे मिलने नहीं आएगा, अब मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो खाला कहती है छोड़ो बेटा, मत देखो, मत उदास हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगी और तुम वहाँ बहुत खुश हो जाओगी और सब कुछ भूल जाओगी। तो वो कहती है एक बार भी मुझे कोई गले नहीं लगाएगा, मैं जा रही हूँ। तो फिर खालू जो है उसके सर पे हाथ रखते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। और वो फिर बहुत ज़्यादा रोती है और सब कुछ याद करती है और कहती है कि मैंने अपनी नादानी में बहुत कुछ खो दिया है, मुझे तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ और सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। और जो है वो खाला जो है इसको घर ले आती है, तो वहाँ पे जो है उसकी कज़न जो है वो कहती है कि अच्छा तुम ज़ूबी हो। तो वहाँ कहती है अब ये तुम्हारे साथ ही रहेगी तुम्हारे रूम में। तो वो कहती है मेरे रूम में ये नहीं रह सकती, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो खाला कहती है कि बेटा हौसले से काम लो, तुम्हारी कज़न है। तो वो कहती है नहीं। और जो है रेहान वापस आ चुका है और वो भी ख्यालों में गुम है और उसको ज़ूबी याद आ रही है और वो ज़ूबी को कैसे उसके साथ भागता था, खेलता था और उसको झूले देता था और कितनी खुशियाँ थी, कहते अटखेलियाँ थी और वो सब कुछ नहीं था और सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था। और वो मनाजिर सारे उसके सामने आ जाते हैं और वो कहीं दूर खो जाता है और उसको ज़ूबी बहुत याद आती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, ज़ूबी के दिल से इसने निकाल दिया है। और
جو ہے بہن جو ہے اس کے کمرے کو دیکھ رہی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور بہت رو رہی ہے اور دکھی ہو رہی ہے، اور ساری چیزیں اس کی چھپا رہی ہے کہ کبھی نہ نظر آئیں اس کی، نہ چیزیں نظر آئیں، نہ اس کی یاد آئے، اور اس کا سارا سامان جو ہے سمیٹ کے الماری میں رکھ دیتی ہے، اور جو ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو تالا لگا دیتی ہے، اور بہت روتی بھی ہے اور کہتی ہے کہ اب جو ہے وہ مجھے کبھی بھی بہن نظر نہیں آئے گی۔ اور ادھر جو ہے وہ ریان لیٹا پڑا ہے اور ماں کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا کھانا کھا لو، کہتا ہے کہ بول دیا نا، مجھے تنگ نہیں کریں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، اور منہ ادھر کا لیتا ہے اور بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، اور زوبی کے بغیر تو میں رہ ہی نہیں سکتا، مجھے تو جو ہے وہ زوبی کے ساتھ ہی جینا ہے، اور یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اور نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم 19 میں دیکھیں گے کہ کیا زوبی اور ریان مل پائیں گے کہ نہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔